कहते हैं सब दुश्मन एक जान के और बदले रंग जहान के। कभी कोरोना तो कभी कैंसर, कभी हार्ट अटैक से सडन डेथ, तो कभी डेंगू, मलेरिया, निमोनिया का प्रकोप। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे बीमारियों के सामने आदमी खिलौना सा बनकर रह गया है। वायरस, बैक्टीरिया जब चाहे तब सेहत से खिलवाड़ करने पहुंच जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं अमित। अब देखिए ना, पूरी दुनिया क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियों में जुटी हुई थी। लोग अपने अपने परिवारों के साथ छुट्टियों पर निकलने वाले थे, सारे प्लान तैयार हो गए थे, लेकिन कोरोना ने सारे प्रोग्राम पर पानी फेर दिया। पार्लियामेंट से लेकर पूरा देश एक बार फिर से अलर्ट मोड पर है। सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। ज्योत्सना, बिल्कुल, और अब हालात ही ऐसे हैं। चीन में कोरोना बेकाबू है। जापान, इटली, अमेरिका, अर्जेंटीना में भी कोरोना फिर से फैलने लगा है। डर यह भी है कि फीफा वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया के लोग आपस में मिले हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए एक बार फिर अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जाने वाले हैं। ऐसे में कोरोना फिर कहीं पूरी दुनिया में ना फैल जाए, इसलिए तो ज्योत्सना, प्रधानमंत्री ने भी इस पर पूरी जानकारी ली है। वैसे हेल्थ एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि भारत में हालात पहले जैसे नहीं होंगे, क्योंकि भारतीयों की जो हर्ड ब्रीड इम्यूनिटी होती है, जो हाइब्रिड इम्यूनिटी कहते हैं या फिर हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। और चीन में इसलिए हालात इतने ज्यादा बेकाबू हुए क्योंकि उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी बनने ही नहीं दी। वो फौरन लॉकडाउन कर देते थे, सब चीजों को चोक करके रखा हुआ था। अब कोरोना की 3 लहर में देश के करीब 80 से 90% लोग इन्फेक्टेड हुए। मतलब ये कि नेचुरली उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। ऊपर से 5 साल के छोटे बच्चों को अगर हम छोड़ दें तो करीब 95% आबादी वैक्सीनेटेड है। और ये अच्छी बात भी है कि हम सब में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, लेकिन साथ में सावधानी भी बरतना बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत हमें कर देनी चाहिए। और अच्छी बात होगी, लेकिन अकेले कोरोना ही जान का दुश्मन नहीं है। इस वक्त कैंसर के बढ़ते मामले भी लोगों को परेशान कर रहे हैं और सरकार की नींद भी उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, और भारत में कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले 8 साल में कैंसर के 30 करोड़ मामले सामने आए हैं। देश में हर घंटे कैंसर से 159 लोगों की जान जा रही है। हाल में यह है कि दुनिया के 20% कैंसर पेशेंट अकेले भारत में मौजूद हैं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना की वजह से साल 2020 और 2021 में सबसे ज्यादा नुकसान कैंसर पेशेंट्स को हुआ था। अपनी थेरेपीज वो प्रॉपर नहीं करवा पा रहे थे, स्क्रीनिंग के लिए समय समय पर नहीं जा पा रहे थे, ना ही प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पा रहा था। नतीजा ये कि कोमॉर्बिडिटी के बाद सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स की जान चली गई। अब यह नौबत फिर ना आए, इसके लिए जरूरी है कि कोरोना से बचाव की बात हो। फिलहाल हम हर दिन करेंगे कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। साथ में आज वो यौगिक उपाय भी आपको बताएंगे ताकि आपका शरीर कैंसर का घर ना बन सके। और हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं ये हमें बताने के लिए। स्वामी जी प्रणाम, स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत स्वागत स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और हम रोज नई प्रेरणाओं, नए उत्साह, नए जोश, नए जुनून के साथ और नए संकल्पों के साथ नई उड़ान भरते हैं। आपने कहा कि हम कोरोना के बारे में तो बताएंगे, और ये जो हर्ड इम्यूनिटी वाली बात है, डबल वैक्सीनेशन, फिर ऊपर से बूस्टर डोज, और हमने प्रारंभ से एक बात कही है, एक तरफ वैक्सीनेशन की डोज और दूसरी तरफ योग आयुर्वेद की डोज। गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लौंग, काली मिर्च, ये छोटी छोटी चीजें जो कुदरत ने, प्रकृति ने हमें दी है, वो काढ़ा हम पिला रहे थे। और वापस लोगों ने गिलोय, तुलसी, नीम का काढ़ा, हल्दी, अदरक का काढ़ा, और नहीं तो स्वासारी को हाथ हमने सबको दे दिया है। और मैं तो सबको कह रहा हूं, अपने फेफड़ों को स्ट्रेंथन बनाने के लिए रोज एक बार सुबह स्वासारी, और खाने के बाद जो है कोरोनिल या ब्रोनकोम, आप फेफड़ा इतना मजबूत रखो, रोज एक बार सुबह उठ करके चलो करो, सब भस्त्रिका करो मेरे साथ। यहां पूरे मैदान जंग में मैं कहता हूं, हर समय संकट है जीवन में, संघर्ष है, चुनौती है, प्रश्न है, समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, घात लगाए बैठे हैं, बीमारियां, रोग, विकार। और इन संघर्षों के बीच में, चुनौतियों के बीच में भी जीना है। मेरे बाईं ओर देखो, ये बैठी हुई है। अब तो ये प्रसन्न है, इसका पति रतन सिंह भी प्रसन्न है कि हमारी पत्नी बच गई, नहीं तो इसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। अब इसने ब्रेस्ट कैंसर को हरा दिया। इसके लिए हिम्मत ठाकुर का एक बार तो बहुत बहुत अभिनंदन होना चाहिए। और इसके टोपा उतार,
अब तो सूरज की रोशनी भी लगेगी। अब इसको पहले बालों की क्या हालत थी माइक में बताना। हाँ इंग्लिश में यू कैन स्पीक। ये हैदराबाद से वैसे तो पहले हिमाचल के रहने वाले थे, पिता फौज में थे तो चले गए उधर। अब क्या हाल? हाँ जी, ये नवंबर में डायग्नोस हुआ था। सो यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। So it was diagnosed in November in 2021, and I have gone to the doctor. They have diagnosed and they have given me 4 chemos. After 4 chemos, I started losing my hair, eyebrows, and eyelashes. Once I've seen Baba Ramdev on the TV, Asta channel. Through Asta channel, I started doing yoga, pranayam, anulom vilom, kapalbhati, and bhastrika. Then I forced my husband to get me to Patanjali. He brought me here. We didn't get the admission, but we have come all the way, and then they have entered in the. फिर बाल भी कहाँ चले हाँ, गए थे? बाल पूरे चले गए थे, और आईब्रोज भी। आईब्रोज एंड आईलैशेस भी चले गए। इन्हें देखकर लेकिन स्वामी जी ये लगता नहीं है कि इन्हें कभी इतनी गंभीर समस्या रही होगी। टचवुड, इनके बाल तो बहुत खूबसूरत है और खूब बाल है, Hair and घने भी eyebrows हैं and बहुत। eyelashes. वही बाल भी अच्छे हो गए। इसके जो रेडिएशन कीमो के बाद भी जो ब्रेस्ट का कैंसर गया नहीं था वो खत्म होने हो गया। डॉक्टर बोले थे कि ऑपरेशन कराने। ऑपरेशन नहीं कराया इसने। कराया। चलो जाओ बैठो अपने पति के पास। जोरदार अभिनंदन है इसका हिमा का। दूसरे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं यूएसए से आए हुए अजय बाबू, उनको प्रोस्टेट का कैंसर था। उन्होंने कपालभाति किया और प्रोस्टेट कैंसर ठीक कर लिया बाबूजी ने। अपना पार्किंसन ठीक कर लिया, फैटी लीवर। ये तो रोज की कहानी है। लीवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लड कैंसर में इंस्टेंट बेनिफिट होता है। सिस्टोग्रिट, डायमंड खाली पेट, और वो भी गोधन अर्क के साथ देते हैं। खाने के बाद काचना और गुग्गुल, वृद्धवादी कावटी और कर्क्यूमिन गोल्ड, ये सब जो औषधियां रखी है ना वो इसी के लिए रखी हुई हमने यहाँ पर। तो ये, और सुबह सुबह मैं तो कहता हूं उणु तेल सभी डालो। मैं आजकल मैंने पहले तो सप्ताह में 1 बार डालता था, अब रोज डालना शुरू कर दिया है। और 2 गोली ऐसे ही चूस लेता हूं, उससे गला भी एकदम फर्स्ट क्लास रहता है। ब्रोनकोम की और स्वासारी और गिलोय, ये तो गिलोय बहुत जबरदस्त है, ये कैंसर के लिए भी है। ये गिलोय जब इतनी मोटी होती है ना तो इसमें सत भी निकलता है। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में इसमें सत बहुत बढ़िया निकलता है, सफेद होता है। वो अमृत का काम करता है, सबसे बड़ा एंटी एजिंग है वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी लो। देखो यहाँ आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के कर रहे हैं। छोटा आंवला है ये, बारीक वाला, एकदम देसी आंवला। सब पेड़ की ओर ही देख रहे हैं कि हमारे मुंह में ऊपर से तो नहीं गिर जाएगा। तो ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिनको ज्यादा कैंसर होता है उनको मैं भस्त्रिका, फेफड़े का कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एकदम से फायदा। मैं आधा घंटे तक भस्त्रिका, 1 से 2 घंटा कपालभाति, खाली पेट, अनुलोम विलोम तो पूरे दिन भर करवा देता हूं, फुल टाइम योगा। और 1 से 2 महीने में कैंसर खत्म। खान पान में चेंज करना पड़ेगा, नेचर की ओर लौटना पड़ेगा। ये जो आज इसीलिए साग सब्जियां यहाँ पर रखी हुई, हरी साग सब्जियां खाओ। हम मरी हुई चीजें खाते हैं, मरे हुए जानवर खाते हैं, और सब्जियों को बहुत ज्यादा उबालना, साग सब्जियों को बहुत ज्यादा, जो हरी सब्जियां उनको थोड़ा सा स्टीम देकर के खा लो। बहुत ज्यादा उबालने से उनके पोषक तत्व उड़ जाते हैं। तो आज ये जो पूरी दुकान सी सजा रखी है, ये इसके लिए कि वापस जीवंतता की ओर लौटो, जीवन की ओर लौटो। और जो लाइव जो वेजिटेबल्स है, लाइव जो फ्रूट्स है, बिल्कुल स्वामी जी, आजकल जैसे वेजिटेरियन होता है ना, ऐसे फ्रूटेरियन हो गया है। फ्रूटेरियन, फ्रूट्स खाते हैं। कैंसर से कैसे बचना है इसके बारे में आपने बताना शुरू कर दिया है। पकाते हो। लाइव एग्जाम्पल्स भी हम देख रहे हैं जिन्होंने बीमारियों को दूर भगाया है। लेकिन सेहत कैसी होगी ये हम पर खुद निर्भर करता है। स्वामी जी, जो लोग अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं वो हर सिचुएशन में सेहतमंद रहते हैं। अब देखिए, चीन की अगर हम बात करें तो चीन में कोरोना बेकाबू है और इससे भारत में भी दहशत है, और इससे कैंसर पेशेंट्स को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। योगाभ्यास के साथ साथ क्या वो उपाय आजमाने चाहिए जिनसे हम सावधानी बरतकर अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, उनके बारे में समझाइए। योगाभ्यास तो आपने कराने की शुरुआत कर ही दी है। तो देखो, एक तो रोज मैं कम से कम 5-10 मिनट तेज व्यायाम करने के लिए कहता हूँ। ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करो, पूरी बॉडी में
ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो। एक सेल में ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी 1.4 वोल्ट की एनर्जी रहती है। हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। अब मल्टीप्लाई जो है वो अमित भाई कर लेंगे, क्योंकि आपको योग करने में ज्यादा लगे हुए, गिनती करने का काम आज उनको दे देते हैं। 1.4 की एनर्जी, 1.4 वोल्ट की एनर्जी प्रत्येक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अभी ना गिन सके तो कल बता देंगे गिन करके। इतनी ऊर्जा हमारे भीतर नैसर्गिक रूप से होती है, जो हमें योग से, आयुर्वेद से, निसर्ग से, प्रकृति से मिलती है। जब ये हमारे एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है और जो है चैनलाइज ठीक से नहीं होती है, तो जो हमारे ब्लड के, बोन के और अलग अलग ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं वो इनडिसिप्लिन वे में ग्रोथ करने लगते हैं या ब्रेक होने लगते हैं। इसी को कैंसर कहते हैं। अब इसको साधने के लिए बहुत जरूरी है हम अपने एनर्जी को चैनलाइज करें। सुबह उठ करके ताड़ासन करें, तिर्यक ताड़ासन करें, और यदि हो सके तो कम से कम 2 तो योगिक जोगिंग के अभ्यास हम प्रतिदिन ही करा लेते हैं। इससे पूरी ऊर्जा से हम आप्लावित, आशीषित, अनुग्रहित, उपकृत हो जाते हैं। और जो कर सकते हैं उनको सूर्य नमस्कार भी फिर करवाते हैं। और देखो ए मोटे भैया टोपे वाले, जो है मोटापा सबसे बड़ा दुश्मन है। मोटे लोगों को सबसे ज्यादा कैंसर होता है। कैंसर का फिर दूसरा कारण जो है ये तंबाकू, ये सिगरेट, ये शराब, ये जंक फूड, ये फास्ट फूड और ये पॉल्यूशन। और सबसे बड़ी बात है लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। लेस फिजिकल एक्टिविटी, ये बड़ा खतरनाक है। एक तो ये, फिर ये, और फिर कराएंगे आपको अभी सूर्य नमस्कार ऐसे। तो फिर लंबे लंबे श्वास, और फिर देखो ये सूर्य नमस्कार भी करें। कैंसर से बचने के लिए सुबह उठ करके रोज गोधन अर्क पी ले 2 चम्मच, और इससे 10 प्रॉब्लम से औरों से भी बच जाएंगे। स्किन की प्रॉब्लम से बच जाएंगे, ओवरवेट से बच जाएंगे, कहीं पर भी शरीर में गांठें नहीं होंगी, लिवर की प्रॉब्लम नहीं होगी, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स नहीं रहेंगे, जो कैंसर के बड़े कारण है। एक तो पोल्यूशन के कारण से होता है, रेडिएशन के कारण से होता है। ये जितने भी अलग अलग प्रकार की जो कृत्रिम जीवन शैली है, इससे बच जाएंगे। तो गोधन अर्क पिया करें। अच्छा स्वामी जी, आज बहुत सारे विषय हैं और अलग अलग तरीके के विषय हैं। हल्दी, तुलसी, नीम का सेवन करते हैं। जरूर जरूर इनका सेवन कर लिया। स्वामी जी, आज किसान दिवस भी है और देश के किसान जो कि हम सबका पेट भरते हैं, आज उनका ये दिन है, खास दिन है। लेकिन जिस तरह से देश में तेजी से कैंसर बलिदान दिवस भी है। जी बिल्कुल। ऐसे में लेकिन स्वामी जी, चिंता का विषय ये है कि कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें खराब लाइफस्टाइल एक बड़ी वजह है। हेल्थ एक्सपर्ट लेकिन ये मानते हैं कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वाला अन्न जो हम खा रहे हैं वो भी कैंसर को बढ़ा रहा है। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और ये हमारे किसान भाइयों को भी समझना होगा कि जब से धरती बनी करोड़ों वर्षों से हमने इस धरती को उपजाऊ, इसकी उपजाऊ जो उर्वरकता है, उपजाऊ क्षमता है इसकी, फर्टिलिटी, उसको हमने बरकरार रखा। अब ये जो फर्टाइल लैंड जो थी, अब वो क्या हो गया, इसमें हमने यूरिया, डीएपी और इससे भी ज्यादा खतरनाक होते हैं जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड डालते हैं ना। अब जैसे फूल गोभी है, पत्ते गोभी है, जितनी भी हरी सब्जियां, धनिया है, ये सारी चीजों के ऊपर तो सीधा ही छिड़क देते हैं। भिंडी के ऊपर, टमाटर के ऊपर, और फूल गोभी और ब्रोकली कहते हैं, ब्रोकली बहुत अच्छी होती है, लेकिन अच्छी तो होती है, लेकिन उसके ऊपर जब ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालते हैं, गर्म पानी में धो लो, कैसे भी धो लो, अंदर चला जाता हो, और इसलिए बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसलिए हमें वापस प्रकृति की ओर तो लौटना ही पड़ेगा। किसान भाइयों को भी समझना पड़ेगा, उनकी खेती में लागत भी बढ़ती है यूरिया, डीएपी से और जितने भी कृत्रिम चीजें हैं। तो हम वापस नैसर्गिक खेती की ओर लौटें, और लौटना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ सारे खेत हैं, देखो यहाँ सारी खेती हमारी बिना फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स की होती है, और जो जहरीली खेती उससे ज्यादा पैदावार हम करते हैं यहाँ पर। फल, फ्रूट और सारी साग सब्जियां। चलो उल्टे लेटो। ये मकरासन और भुजंगासन बड़ा जबरदस्त होता है। तो खान पान की शुद्धता बहुत जरूरी है, वातावरण की शुद्धता,
एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, इनके साथ साथ स्वामी जी। एडल्ट्रेशन और लाइट पोल्यूशन। और अब तो न्यू ईयर पर लाइटिंग के लिए पूरी दुनिया में ऐसा चार्म रहता है कुछ कृत्रिम, कुछ नैसर्गिक लाइट। ये हमारी गरिमा मिश्रा तो डेनमार्क से कहां जाते हो लाइट देखने के लिए? नॉर्वे में कहीं वो कहते हैं विशेष प्रकार नॉर्दर्न लाइट्स, स्वामी जी। विशेष नेचुरल लाइट्स दिखते हैं। जी। बोलने हाँ, नॉर्दर्न लाइट्स क्या बोलते हैं। अब ये योग की लाइट पाने आ गए यहाँ हरिद्वार। और कुछ लोगों ने शराब वालों ने 3-3, 4-4 गुना स्टॉक बढ़ा दिए। बोलो न्यू ईयर 31 का स्वामी जी, एक का योग संडे के लाइट से तो खाएंगे, जिंदगी में पिएंगे, उजाला आ और जाएगा। सोए पड़े रहेंगे। अब लोगों को वापस अपने सनातन धर्म की और योग धर्म की ओर लौटना पड़ेगा। जी। ये सब ईगो, इग्नोरेंस, और मैंने बताया था ईगो, इग्नोरेंस, लॉस्ट, ग्रीड, वासनाएं और विलासिता, अय्यासी से बाहर निकलना पड़ेगा। अब योग का रंग जब जीवन में आएगा ना। स्वामी जी, योग का रंग भी और योग का ऑक्सीजन भी जरूरी है इस वक्त हमारे जीवन के लिए। आप अक्सर कहते हैं कि शरीर को सही तरीके से ऑक्सीजन मिले तो कैंसर होने का खतरा घट जाता है, और शरीर को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले इसके लिए जरूरी है रोजाना वर्कआउट करना। फिजिकली एक्टिव रहने से 41% तक कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। तो स्वामी जी ये बताइए कि कोरोना का जो डर भी है लोगों के बीच में, ऊपर से कैंसर का रिस्क भी है, तो जो लोग बिना फिजिकल एक्टिविटी के वक्त निकाल देते हैं तो योग अभ्यास के साथ साथ उन्हें और क्या करना चाहिए ये भी जरा समझाइए। सुबह उठो, जागो और भागो, दौड़ लगाओ। और जो दौड़ नहीं लगा सके हमारे साथ दंड बैठक लगाओ। देखो यार, सब लगा रहे, छोटे बच्चे भी और बड़े वाले भी तैयार हो गए अब तो। और ऐसे ऐसे करें। और जो है ये हमारा अमित भी जो है ना, अमित पालित, ये भी जो है मैं वही सोच रही थी से लगाते हैं। कि ये यहाँ पर एंकरिंग क्यों कर रहे हैं, इनको तो यहीं पर आ जाना चाहिए था। फ्लोर पे ही होना चाहिए था हमारे साथ। कोट फ्लोर पे उतार भी के हम आप लगाना आएंगे। शुरू कर दीजिए। वैसे स्वामी जी काफी एक्सरसाइज हो चुकी है। अभी पहाड़ों से लौटा हूं, कई हजार फीट की ऊंचाई पर थे, तो वहां पर तो 2-3 कदम चलते ही हालत खराब हो जाती है, इतना ऑक्सीजन की दिक्कत आती है। लेकिन अच्छी बात यह रहती है कि अगर आप योग करते रहें तो आपको दिक्कत नहीं आती, आप बहुत जल्दी एक्लिमेटाइज हो जाते हैं उन इलाकों से, और -15 डिग्री में भी आप जी जाते हैं। उफ, -15 50 से 100 बार तो ये भुजंगासन कर लेना चाहिए। इससे पूरा कंप्लीट फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है। लंग, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा बनता है ना कोरोना में, लंग, हार्ट, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा करैक्टर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब अच्छा हो जाता है। इसलिए मैंने 100 बार तक चाहे भुजंगासन करो या दंड लगाओ या सर्पदंड ऐसे लगाओ, इसका मैंने सबको अभ्यास करवा दिया है। और पूरे देश में अब लाखों नहीं करोड़ों लोग सुबह सुबह ये वर्कआउट करने लग गए हैं। तो ये तो सबसे अच्छा वर्कआउट है कोरोना के लिए भी और कैंसर के लिए भी। कोरोना और कैंसर दोनों की राशि एक ही है। लंबे लंबे श्वास, बाकी ऐसे आराम कर लिया करे थक जाए तो। जी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई, स्वामी जी इस वक्त ये सबसे ज्यादा वर्कआउट तो सेहत का जरूरी ख्याल है। रखने की जरूरत पड़ी है, और क्योंकि फिर सात्विक हार आहार, गड़ाने वाली विचार ठंड वाणी पड़ने व्यवहार, लगी है, स्वभाव, सब। पॉल्यूशन भी इतना ज्यादा नजर आ रहा है, दिल्ली में तो खासकर दिखता ही है, और कोरोना लौटने का भी खतरा बढ़ गया है। तो ऐसे में कैंसर भी तेजी से फैल रहा है, और ये सब मोटे लोगों को अपना शिकार सबसे पहले बनाता है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो उनके लिए जो वजन घटाने का उपाय वो भी बता दीजिए, क्योंकि सर्दी में वैसे ही लगता है कि हिलने डुलने में दिक्कत होने लगती है लोगों को, और मोटापा अगर हो खाना तो ऐसे में अच्छा उनके लगता तो और है, दिक्कत है। भूख ज्यादा लगती है, इसलिए मोटापा भी बढ़ जाता है। अच्छे पकवान बनते हैं इस टाइम पे। लड्डू ज्यादा खाते हैं, गजरेला ज्यादा खाते हैं, गोलगप्पे खाते और पकोड़े गरम गरम। पकोड़े। ऊपर से मेथी की चाय, बात है तो मैंने भी दबा लिए ज्योत्सना। लेकिन मीनाक्षी आप तो हजम कर जाओगे, शेप में आ जाओगे, बाकी लोगों का क्या होगा? तो ये तो भुजंगासन और सलभासन हुआ, ये भी वेट कम करता है। सीधे लेट करके 100 बार अर्ध हलासन करें, एक एक पैर से करो भाई, जो ठाड़े ठाड़े हैं। अब एक तो यहाँ इतना मोटा है, उसके 2 स्वामी रामदेव तो टांगों में है, लंबे लंबे श्वास। तो अर्ध हलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। वेट कम हो गया तो 100 बीमारियां दूर हो गई और 100 साल जीने का रास्ता मिल गया। तो अर्ध हलासन। और वेट कम करने के लिए गोधन अर्घ पिए, गोधन अर्घ के साथ मेदो हरबटी, वेट गो, अनाज, नमक, मीठा, ये सब थोड़ा कम कर दे। घी, तीखा, तला, थोड़ा बॉइल्ड वेजिटेबल्स थोड़ा छोंक सकते हैं, हल्का 1 चम्मच गाय के घी में। और
जितने भी फ्रूट्स हैं फ्रूट्स खाओ, अरे पेट भरो, वाटरमेलन लो और ये सब अभ्यास करते रहो। अश्वगंधा के पत्ते हो सके तो खा लो, लंबे लंबे श्वास, मल्टीग्रेन दलिया आज बताने वाले हैं, उसका सेवन कर लो। ज्यादा भूख लगे तो, लेकिन एक कटोरी से ज्यादा मत खाना, कुछ तो थाली भर के खाते हैं ऐसे। तो ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन वेट कम करने के लिए ना, इनको दोनों पैरों से जो नहीं कर सके तो एक एक से करवा देते हैं। तो एक एक पैर से या दोनों पैरों से, मीनाक्षी जी आप तो एक एक से करो और ज्योत्सना जी आप दोनों से कर लो। ये अर्धहलासन, एक एक पैर को 90 डिग्री तक ऐसे उठाना, अर्धहलासन, और या दोनों से जो समर्थ है वो। और फिर पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, ये तो लेट करके और फिर बैठ करके द्विचक्रिकासन और स्थित कोणासन वो भी करवा देंगे। तो 100-200 बार तक, मैं तो शत सहस्र साधना लोगों को 500-500 1000 बार तक करवा देता हूँ। जो मोटा मोटी है, जो होगा मोटा मोटी वो होगा खोटा खोटी, मोटा मोटी गुजराती में जाड़ा जाड़ी। और अभी हेमा जी आई थी बेंगलोर से, उधर तो कन्नड़ में क्या कहते हैं, डुम्मा डुम्मी डुम्मा डुम्मी। चलो बैठो, ऐसे कोई डुम्मा डुम्मी नहीं रहेगा। तमिलनाडु केरल तक तो पहुंचते, मोटा मोटी को गुंडा गुंडी बोलते हैं उधर कोई मोटा मोटी, गुंडा गुंडी, डुम्मा डुम्मी, जाड़ा जाड़ी नहीं रहेगा, फैटा फैटी नहीं रहेगा। लंबे लंबे श्वास और ऐसे क्रोध करके भस्त्रिका और कपालभाति साथ साथ होते रहते। और सर्दी भी भाग जाती है। अब सब यहाँ देखो मोटे मोटे वो कोट पहन के आए थे, सबने उतार दिए लंबे लंबे श्वास ऐसे। और गर्म पानी पिए, गर्म पानी पीने मात्र से वेट कम हो जाता है, ठंडा पानी पियो ही मत। मैंने करीब 30 साल तक ठंडा पानी पिया ही नहीं, अभी भी नहीं पीता। थोड़ा बहुत सर्दियों में, गर्मियों के अंदर थोड़ा बहुत घड़े का पानी कभी कभार पी लिया, नहीं तो मेरे का कहीं पित्त ना बढ़ जाए। 30 साल से लगातार गर्म पानी पीने से ही। और पेट का देखो, हमने कचूमर सा निकाल रखा है, ये पेट भी परेशान रहता है, ये सोचता होगा किसके पल्ले पड़ गया। सुबह से शाम तक घोटा घोटी रखता है स्वामी रामदेव, ठोका ठोकी रखता है। चक्रियासन में भी, कपालभाति में भी, और भस्त्रिका कपालभाति साथ ही साथ चल रहा है ऐसे सब खूब आनंद से कर रहे हैं। ऐसे खुशी से रहा करो, मस्त रहा करो। वैसे मोटे तो वैसे भी मस्त मोला होते, बोले समझे, हम तो पानी पीते वो भी घी की तरह लगता है। तो फिर थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो थायराइड की प्रॉब्लम है, चक्की घुमाओ तो फिर तो मत्स्यासन ऐसे, ये ऐसे मत्स्यासन। और थायराइड के कारण से मोटापा हो तो देखो उनको सर्वांगासन, ये और ये हलासन ऐसे, और इसको बिना सहारे के भी ऐसे, ये ऐसे कर सकते हैं। और बैठ करके ये उष्ट्रासन ऐसे, और फिर ये सिंहासन। चलो एक बार दाड़ो सब, तो मोटापा थायराइड से तो भी खत्म हो जाएगा, जेनेटिकली भी कोई मोटे तो भी ठीक हो जाते हैं। और फिर ये उज्जाई तो बड़ा जबरदस्त है ऐसे। और किसी को स्नोरिंग भी होती हो ना, वो भी ठीक हो जाती है सिंहासन उज्जाई से। और अणु तेल से नशे करें, अणु तेल कैंसर उसके लिए, कोरोना के लिए भी अच्छा है, और सभी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस फंगस से भी बचाता है। देखो एक खास बात बताना चाहता हूं, जो है ये उज्जाई स्नोरिंग स्लीप एपनिया के लिए भी ठीक है। यहां से पॉइंट भी दबा लें, और एक 100 ग्राम एलोवेरा का पत्ता, थोड़ा उसमें हल्दी, थोड़ा उसमें अमरूद, ये सब डाल देते हैं, थोड़ा यज्ञ की भस्म डाल दो और उससे गरारे कर लो, थायराइड भी ठीक। अब जैसे इसको हो गया था गरिमा को, इसने तो धनिया का पानी पी के ही ठीक कर लिया, और इसके पति को शुगर हो गई थी, इसने वैसे ही ठीक कर ली, तो मस्त हो गई। और ये सारे ब्यूटी कंटेंट्स जीते इसने, जबरदस्त, क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए गरिमा के लिए। तो क्या करती है, पतंजलि के ही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, नेचुरल। नॉर्वे में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, स्वीडन में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो
और जो योग करते हैं ना गरिमा की तरह 40 के होकर के भी 25-30 के ही नजर आते हैं। और ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी तो बुढ़ी होंगी ही नहीं। बस तो स्वामी 100 जी साल टारगेट तक यही रखा हुआ है। 50% दिखेगी बायोलॉजिकल एज। अमित सेम टू यू। धन्यवाद स्वामी जी, आपने मुझे इंक्लूड किया। ये अच्छा था स्वामी जी। वैसे स्वामी जी मैं आपको देख रहा हूं, आपके मुंह से जो धुआं निकल रहा है उससे समझ में आ रहा है कि कितनी वहां ठंड है, लेकिन योग का चमत्कार देखिए कि मुझे लगता है कि ठंड भी आपसे 2 कदम क्या 10 कदम 100 कदम दूर ही रहता है। अच्छा स्वामी जी, राम राम करके निकल जाती होगी। राम के साइड से निकल जाता है। अच्छा स्वामी जी, रोजाना योग करने से कैंसर का रिस्क घटता है, लेकिन अगर हो जाता है, अगर आपको कैंसर हो जाता है तो ट्रीटमेंट के दौरान कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जिसका आयुर्वेद में बेजोड़ उपाय भी है। जैसे कई लोगों को शरीर में बहुत ज्यादा जलन महसूस होने लगती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो इनके ठीक होने के क्या उपाय हैं और साथ ही किस तरह से जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको दूर कर सकते हैं, बताइए जरा। तो देखो, जब बहुत ज्यादा कैंसर बढ़ जाता है तो ऑपरेशन जरूरी हो जाता है। अभी वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स पतंजलि में आए हुए थे, बोले देखो 3 प्रोसेस हमारे पास। एक तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई तो काटनी पड़ती है, लेकिन फिर उसके आगे बड़े खतरनाक हैं, शरीर में जहर डालते हैं। रेडिएशन क्यूमो बहुत खतरनाक है, क्यूमो तो बहुत ही खतरनाक है। अब हम अपने शरीर की कोशिकाओं को, डॉक्टर चिंतामणि बहुत बड़े कैंसर के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा स्वामी जी आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम प्राणायाम करके, योगाभ्यास करके, अपने खान पान को ठीक करके सेल्स में जहाँ कैंसर है उनको आत्म विसर्जन के लिए तैयार कर देते हैं। नहीं तो वो क्या करते हैं, सेल का एक साइकिल होता है, कोई सेल 24 घंटे में, कोई 7 दिन में, कोई 3 महीने में अपने आप सेल्स पुराने खत्म होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। वो पुराने सेल खत्म नहीं होते, वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और खुद हो तो हो दूसरों को, और जो है कहते हैं एक भैंसों को गार लगाए और दूसरे सेल्स को भी कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस साइकिल को तोड़ना है तो एक तो प्राणायाम करना पड़ेगा, और दूसरा ऑपरेशन के बाद रेडिएशन और क्यूमो भी यदि बहुत जरूरी हुआ तो भी बाद में प्राणायाम कर लो। नहीं तो लाइफ साइकिल, पूरी दुनिया के जो कैंसर के पेशेंट हैं उनका लाइफ साइकिल है 1 से 2 महीने का एवरेज। और जो सावधानी बरतते हैं ऑपरेशन रेडिएशन क्यूमो के बाद, वो 10-10, 20-20 और 30-30 साल से भी कैंसर सर्वाइवल्स हैं। किसकी बदौलत? योग की बदौलत और अच्छी दिनचर्या की बदौलत। इसलिए जो अच्छी दिनचर्या रखेंगे, योग करेंगे, उनको होगा ही नहीं कैंसर, और हो गया है तो मिटा सकेंगे। काफी को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑपरेशन की, रेडिएशन और क्यूमो की। और यदि ऑपरेशन रेडिएशन क्यूमो के बाद, जैसे आपने कहा, बाल चले जाते हैं, मुंह में छाले आ जाते हैं, गर्मी हो जाती है, तो शरीर में जब गर्मी बहुत हो जाए तो एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, इनका जूस पिए। हरी शाक सब्जियां ज्यादा खाए, अनार है, गाजर है, चुकंदर है, पालक है, मेथी है, ये पपीता है, सेब है, इन चीजों का सेवन करें। और हो सके तो जो बुजुर्ग हैं वो अपने गांव की तरफ लौट जाएं और बाकी मेरे तरफ हरिद्वार में आ जाएं और वापस अपनी प्रकृति की ओर लौटो। जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी का मैंने कहा ना बलिदान दिवस, उन्होंने कहा महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए वो अपने जड़ों से जो गुरुकुल की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, अपने सनातन संस्कृति की, प्रकृति की ओर लौटना ही और पड़ेगा। तो रोज योगाभ्यास करें हमारे साथ जी। और चाहे हेयर केयर हो, डेंटल केयर हो, स्किन केयर हो, यहाँ तक कि होम केयर हो, अपने घर में जितना हो सके हम केमिकल से, रेडिएशन से, पोल्यूशन से और सभी प्रकार का एयर, वाटर, सोयल पोल्यूशन के साथ रात को अपने घरों की लाइटें बिल्कुल 1-2 छोटी लाइट डिम करके रखे। प्रकाश का भी प्रदूषण होता है, इसको हमारे इस बार साइंटिस्टों ने रखा, क्योंकि प्रकृति ने एक व्यवस्था दी। हमने विज्ञान का दुरुपयोग करके अपनी इस प्रकृति का के नियमों को हमने तोड़ दिया। नेचुरल जो नैसर्गिक जो लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, उस नैसर्गिक न्याय की तरफ, इटर्नल ट्रुथ की ओर, इसी को सनातन धर्म कहते हैं, इटर्नल ट्रुथ को, सनातन सत्य, शाश्वत सत्य, इधर लौटना ही पड़ेगा। कुछ कह रही थी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, कैंसर के इलाज के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स को आती हैं उसका भी जिक्र आपने किया, तो मैं उसी में थोड़ा इन डिटेल आपसे समझना चाहती हूँ। खासकर जब कीमोथेरेपी होती है तो जो पेशेंट्स हैं उन्हें कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, वॉमिटिंग की परेशानी शुरू हो जाती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, खाना खाने का मन नहीं करता, जी घबराता। तो इन तमाम परेशानियों से कैसे निजात पाया जाए और खासकर वॉमिटिंग को कैसे रोका जा सकता है?
तो वॉमिटिंग के लिए पित्त बढ़ता है। ये सारी चीज़ें ना, क्योंकि एक तरह से जहर डालते हैं शरीर के अंदर ना, बहुत खतरनाक होता है वो। तो क्या करें, इसमें वीटग्रास, एलोवेरा, आंवला, गिलोय, तुलसी, इनका सेवन करें। नीम अचानक जन थोड़ा कड़वा होता है तो नीम की गोली खा लें। नीम की और गिलोय की गोली भी खा सकते हैं। थोड़ा हल्का सा तीतापन होता है, वैसे गिलोय का तो जो सत्व होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। मोती पिष्टी, कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, ये सब पित्त का प्रशमन करती हैं। और थोड़ा सा ये जो अनार रखा हुआ है ना हमने, अनार दाना थोड़ा चूस लिया करें, धीरे 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 चूसते रहे, उससे डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। सर्वकल्प काढ़ा पी लें अथवा लिवोग्रिट ले लें। हमने तो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, लिवर का कैंसर तक अच्छा किया है लिवोग्रिट लिवामृत से, और इसके एविडेंस यहाँ पर भी बैठे हुए। और ये मंडूक आसन और योग मुद्रासन, बैठ करके और लेट करके पवन मुक्तासन, इसका अभ्यास करें। पित्त को बढ़ाने वाले जो तीखे तले गरम मसालेदार जो चीजें हैं ना, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, ऊपर से नीचे तक जो फड़कते रहते हैं, जीभ भी फड़कती है, पेट भी फड़कता है, और नीचे से जहाँ से फड़कता है सबको पता है। तो ये सब जो है बचना पड़ेगा आपको। तो आप जो है एकदम सात्विक आहार लें, तो इससे पित्त का जितना प्रशमन होगा। और मिट्टी पट्टी पेट के ऊपर, नहीं तो ऐसे गीला टॉवेल ना, उसको ऐसे पेट पर रख देते हैं, उसी से ही पित्त का प्रशमन हो जाता है। और सांसों पर मन को टिकाएं, और जितना हो सके बॉइल्ड वेजिटेबल्स, अंकुरित और फ्रूट्स डाइट में इंक्लूड करेंगे ना, उतना ही अच्छा रहता है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, ये आसन भी करें तो वॉमिटिंग का सेंसेशन नहीं होगा। और पित्त का प्रशमन होने से मुंह में छाले और इनसे भी बच जाएंगे। जिनके बाल झड़ जाते हैं उनको, जैसे कहा हेमा ने, केश कांति एडवांस इसका उपयोग किया। थोड़ा हम ये नाखून रगड़ने वाला प्रयोग भी बता देते हैं, और अनुलोम विलोम कर लिया करें। और जिनसे बन पाए ना, तो वो शीर्षासन भी कर लिया करें। यदि कोई शीर्षासन सर्वांगासन कर लेना, तो फिर तो बाल माला माल हो जाएंगे स्वामी जी। पूरी उजड़ गई है, उनको भी आ जाते हैं। बाल से माला माल हो जाएगा हर कोई। अच्छा स्वामी जी, कैंसर पेशेंट्स कीमोथेरेपी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसके एक हिस्से का जिक्र अभी ज्योत्सना ने किया था। कैंसर पेशेंट अगर प्राणायाम करते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी को, अपनी हेल्थ को, और अपने ये जो हेयर फॉल हम कहें या उल्टी आने की शिकायत कहें या कैंसर से जुड़ी हुई तमाम परेशानियां, प्राणायाम के जरिए कैसे हम इससे दूर हो सकते हैं, इन परेशानियों को दूर भगा सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात है मीनाक्षी जी। मैंने ये बात आज से 30 साल पहले कही थी, और आज से 17 साल पहले जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल ने भी इसको प्रमाणित कर दिया। उन्होंने एक पूरा रिसर्च किया इसके ऊपर, और उन्हीं का वो वाक्य जो मैं बोलता रहता हूँ आजकल, ज्योत्सना जी भी इसको दोहराती रहती है, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। मैंने ज्यों का त्यों वो वाक्य उद्धृत किया है, इसलिए कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। और एक खास बात, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। कोई भी बिना कैंसर सेल्स के नहीं है, बस वो कैंसर सेल्स का एक छोटा सा, जैसे कहते हैं ना, एक फासला है। यदि आपने योग किया, भस्त्रिका किया, चलो भस्त्रिका करो, तो प्री कैंसर सेल्स पोस्ट कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं होंगे, चाहे ब्लड सेल हैं, चाहे बोन सेल हैं, चाहे लिवर किडनी के हैं, चाहे ब्रेन के हैं, ब्रेस्ट के हैं, कहीं के भी हैं। तो लंबा श्वास लेना ये इतना जरूरी है। बाकी इससे डायबिटीज कम होती है, इससे मोटापा भी कम होता है, इससे एनर्जी अच्छी आती है, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है, इससे पूरे बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, डिवाइन एनर्जी बोलते हैं, दिव्य ऊर्जा बोलते हैं, जिसको हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं, प्राणो ब्रह्मेति वेदानात्, और ये सबसे बड़ा अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये बहुत जरूरी है। तो 5 से 10 मिनट से लेके जिनको अलग अलग जगह का कैंसर हो जाता है, हम आधे घंटे तक भस्त्रिका करा देते एक रिदम के साथ ऐसे। और जो मजबूत है वो तो मेरी तरह से ऐसे कर लो। सर्दी, कोरोना, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, हमारे
डीएनए में डिस्ट्रैक्शन होता है यदि हम प्राणायाम पूरा नहीं करते तो। स्वामी जी, तो हमारा योगाभ्यास, आरएनए, डीएनए, हमारे सारे अंदर के बॉडी के प्रोटीन्स और सारा एक एक सेल और उनसे बनने वाले अलग अलग हमारे उत्तकों कोश और अवयव और पूरा सिस्टम हमारा एनर्जाइज रह जाता है। स्वामी जी, तो अब सिस्टम ये कह रहा है हमारे शो का कि हम सवालों की ओर बढ़े, क्योंकि क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और किंजल प्रश्न ठाकुर का सवाल है स्वामी जी। वक्त का पता ही नहीं लगा। जी स्वामी जी, तो किंजल ठाकुर का सवाल है, उनके पिताजी की उम्र 71 साल है, उनके 3 साल से बाएं तरफ पैरालिसिस है। स्वामी जी, इनके लिए क्या उपाय है? देखो, पैरालिसिस मैंने काफी लोगों का ठीक किया, यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, और इसमें सबसे बड़ा ये किंजल ठाकुर से लेकर के सबके लिए बोल रहा हूँ, कितने साल में चाहे पैरालिसिस हो जाए। और मैंने तो लाइव एग्जांपल्स दिए यहाँ पर, आचार्य रजनीश जी से लेकर के हमारे अखिलेश पंडित जी से लेकर के सुधांशु जी से लेकर के अनुलोम विलोम और हमारे जयदीप आर्य जी तक। अनुलोम विलोम करने से एक तो डॉक्टर दंपति थे, उनके जो है पैरालिसिस हो गया, एक की आंखें चली गई, एक को हार्ट अटैक हुआ। अरे मैंने कहा अनुलोम विलोम करो, आज ही आया था एक तो सुबह सुबह गजानंद, और हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन 25 पहुंच गया था, अब तो 50 पहुंच गया। डॉक्टर ने बोला था पेसमेकर लगाना पड़ेगा। तो अनुलोम विलोम डीजनरेट वे सेल्स को, ब्रेन के, नर्वस सिस्टम के, हार्ट के, लंग के, उनको रिजुविनेट करता है और कैंसर को भी ठीक करता है। पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, सीबकथोन और गाय का घी या ब्राह्मी घृत भी खा लें, तुरंत फायदा हो जाएगा। 1 से 2 सप्ताह में रिकवर हो जाते हैं यदि पैरालिसिस के तुरंत बाद कर ले, और पुराना है तो भी रिकवर होगा। तो खाली पेट मेमोरी ग्रिट, इम्यूनोग्रिट और खाने के बाद मेधावटी, सीबकथोन या न्यूट्रिला ओमेगा और ब्राह्मी घृत या गाय का घी का भी सेवन करें, गाय का दूध का सेवन करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ज्यादा करें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। पैरालिसिस 100% केरेबल है। अगला प्रश्न वर्षा सिसोदिया का है, उनकी उम्र 20 साल है। पीसीओडी की प्रॉब्लम की वजह से उनके चेहरे पर बाल आ रहे हैं। स्वामी जी, चेहरों के इन बालों को हटाने का पहला उपाय तो यही करना होगा कि पीसीओडी भगाएं, और ऊपर से अपने चेहरे के लिए क्या लेकर के सब माँ बहन बेटियों को बोलना चाहूंगा, पीसीओडी के कारण से चेहरे पर बाल भी आते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है, संतानें नहीं हो पाती। आज ही मेरे पास 2 बहनें आई, बोले स्वामी जी, एक का तो नाम कुछ आरती था और दूसरे का नाम कुछ और, बोले जी पीसीओडी थी, कपाल भाती किया और शिवलिंग पुत्र जीव के ले लिया। अब तो हमने संतति सुधा बना दिया है, नारी कांति, सिर्फ वटी और दशमूल का काढ़ा और फलघृत में हम बताते हैं, लेकिन ये कपाल भाती पीसीओडी के लिए रामबाण है। 1 महीने में ठीक करना चाहो तो 2 घंटा, और 2 महीने में ठीक करना चाहो तो 1-1 घंटा कपाल भाती कर लो और अनुलोम विलोम कर लो। सिस्टोग्रिट और काचनार वृद्धिवादी का साथ में सेवन कर लो 1 से 2 महीने के अंदर। पीसीओडी और इसके साथ है यूट्रस, ओवरी में फाइब्रोस, कहीं पर भी शरीर में गांठ है, कैंसर तक की भी गांठ है। 3 तरह की गांठ होती है, टीबी की गांठ, कैंसर की गांठ, बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर सब, और लाइपोमा, किसी भी तरह की गांठें खत्म हो जाती है। छोटी सी बात है, करना तो पड़ेगा। वर्षा के साथ जिन तमाम महिलाओं को इस तरह की हार्मोनल और लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं, खास करके पीसीओडी, स्वामी जी उसका उपाय आपने बताया। भगवान भाई बारोट का सवाल शामिल कर लेते हैं, वरना नाराज हो जाएंगे, क्योंकि अपनी पत्नी के लिए भगवान भाई ने सवाल भेजा है। इनकी पत्नी को स्वामी जी पिछले 5 साल से कमर में दर्द की शिकायत है, पथरी की परेशानी भी है, तो क्या करें कि पथरी की परेशानी और कमर दर्द दोनों की शिकायतें दूर हो जाए? कमर दर्द के लिए तुरंत बता देते हैं, और भगवान जी को तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान जी को नाराज कैसे कर सकते हैं, और भगवान जी की पत्नी तो कतई नाराज नहीं होनी चाहिए। तो ये एक तो मरकटासन बहुत अच्छा है, ऐसे आराम से कर लें ये। और फिर त्रयोदशांग गुग्गल अश्वशिला चंद्रप्रभा खाने के बाद खाली पेट पीडानिल गोल्ड, और पीडानिल गोल्ड को ना एलोवेरा और गिलोय के रस से ले लें, या पीड़ांता क्वाथ से ले लें, या दशमूल क्वाथ से ले लें, तो तुरंत असर होता है। तो एक तो ये मरकटासन, एक ही अर्ध पवन मुक्तासन, और बहुत अच्छा होता है ये सेतुबंद भी। और हमने मकरासन और भुजंगासन तो बताया ही था, और इसके साथ सलवासन भी कराया था। तो ये कमर दर्द का एकदम कहते हैं ना रामबाण, ब्रह्मास्त्र, एकदम सटीक उपाय है। और इसमें ये पॉइंट भी दबा लें। देखो ये कमर दर्द का पॉइंट है,
तुरंत राहत मिलती। लोग करते हैं अपने घरों में और दबा के, और बोले जी कमर दर्द तो अच्छा हो गया, एकदम दबाते, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आई। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय जो हम बताते हैं ना, इससे बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। भगवान जी की पत्नी अच्छी हो जाएंगी जी और स्वामी ज्यादा जी। ही दर्द हो तो यहाँ सिरिंगे लगवा लो, आते एकदम से दौड़ते। तो स्वामी जी सवाल तो खत्म हो गए, अब हम जरा अगले टॉपिक और बढ़ जाते हैं। योग अभ्यास प्राणायाम के बाद अब आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे भी बता दीजिए जो कैंसर को खत्म करे और उससे खतरे को भी कम रखे दूसरे लोगों जरूर जरूर जरूर। एक तो ये घरेलू उपाय है, व्हीट ग्रास, गिलोय, हल्दी, ये सब हमने आज यहाँ पर सब रखा हुआ है। ये हल्दी, ये व्हीट ग्रास, ये गिलोय, ये तुलसी, ये नीम, ये एलोवेरा, इसका जूस पिए। नहीं तो व्हीट ग्रास हमने ऐसे भी उपलब्ध करा रखा है। और ये जूस ना कैंसर के लिए बड़ा जबरदस्त है। और ये घी के अंदर जो है, अब छोंक लगा लें। किसका छोंक लगाना है? एक तो हींग का छोंक लगा लें, और हींग के साथ साथ थोड़ा सा जीरा, धनिया, हल्दी, अदरक, किसी को लहसुन, प्याज जो जितना जो पसंद है, थोड़ा इसके अंदर हल्दी, अदरक। और हल्दी जो है ना, फ्रेश डालते हैं ना, वो ज्यादा अच्छी रहती है। नहीं तो जीरा, धनिया, अजवाइन, जो खड़े मसाले हैं ना, नहीं तो सूखी हल्दी तो मिलती है, इसको ही डाल दिया। और किसी को थोड़ा प्याज भी पसंद है तो प्याज का भी तड़का लगा दिया, क्या है। और अब ये तो लगाया तड़का, सात्विक तड़का है पतंजलि गाय के घी का। अब इसमें ये जो मल्टीग्रेन दलिया है ना, वो बड़ा जबरदस्त काम करता है। तो हमने ये मल्टीग्रेन दलिया सारे हिंदुस्तान को दे रखा है। इस दलिये को अब इसको छूक देते हैं। आप इस दलिये को जब छूक दिया तब ये तैयार हो गया दलिया। अब इसके अंदर डाल देते हैं ऊपर से सब्जियां। तो ये एकदम कैंसर पेशेंट्स के लिए तो ये टॉनिक का काम करेगा। इसके अंदर थोड़ा शिमला मिर्च भी डाल दी, और इसके अंदर थोड़े टमाटर भी डाल दिए, थोड़ी गाजर भी डाल दी, और ये एकदम इतना स्वादिष्ट दलिया हो जाता है। आप ऑफिस में यही खाया करो और यही खिलाया करो। कल मीनाक्षी जी बना करके लाएंगी, और परसों ज्योत्सना जी लेके आएंगी, और हुसैन जी को और हमारे अमित जी को भी खिला देंगे। मैं तो थोड़ा दूर हूँ, मैं तो गंध से ही तृप्त हो जाऊंगा। कितना स्वादिष्ट है। और देखो इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। ये ब्रोकली क्योंकि हम बिना पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वाली है, इसको भी थोड़ा डाल देते हैं ना, तो एकदम इतना रंगीला मामला हो जाता है। फिर ये सब करने के बाद में ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं, तो इसकी शोभा देखते ही बनती है। जी, तो ये जो खाएंगे, रंग बिरंगा और धनिया बन गया। जिनको आजकल ये मैंने कहा ना, और ये स्वासारी का काढ़ा भी जरूरी है कोरोना से बचने के लिए। तो ये स्वासारी का काढ़ा स्वामी जी आपने इतने उपाय बता दिए, करना तो हम लोगों को ही है। चैप्टर यही पूरा होता है। जी स्वामी जी, उम्मीद करता हूँ मीनाक्षी और ज्योत्सना अगले कुछ दिनों तक ये बना के खिचड़ी लाएंगे और मैं खाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी।